दोस्तों, क्या 3 रुपए में 3 अलग-अलग प्रकार की चीज़ें अलग-अलग जगहों को बिलॉन्ग करती हुई खरीदी जा सकती हैं? जी हाँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ जिसमें बीरबल ने ऐसी ही पहेली को सुलझाया है। सो हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू। में फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अकबर बीरबल की कहानियों की, और इसी कड़ी में आज की कहानी है 3 रुपए 3 चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मंत्री की उदास शक्ल देखकर बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंप देते हैं, इससे उन्हें महत्व मिलता है, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीज़ों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज़ पर 1 रुपए। लेकिन शर्त ये है कि पहली चीज़ यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज़ वहाँ की होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ न यहाँ की होनी चाहिए और न वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा, लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। वो एक दुकान से दूसरे दुकान के चक्कर लगाने लगे, लेकिन ऐसा उन्हें कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपए वाली 3 चीज़ें दे सके। वे थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आए। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आए। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृतांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया, जो यहाँ इस दुनिया की चीज़ है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया, जिससे मुझे पुण्य मिला, जो वहाँ यानी जन्नत की चीज़ है। और तीसरे रुपए से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा हुआ रुपया वो तीसरी चीज़ थी, जो ना मेरे यहाँ किसी काम आई और ना ही मुझे जन्नत में नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े, और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। क्योंकि दोस्तों, जवाब जितना आसान था उतना ही गहरा भी था। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं और ये कहानियाँ आप कहाँ से सुन रहे हैं। So friends, thank you. Thanks for listening and stay connected.